ईमानदार लकड़हारा। गांव के किनारे बसे जंगल में एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू की ईमानदारी और मेहनत की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। एक दिन जब रामू नदी के किनारे एक विशाल पेड़ को काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी अचानक हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू का दिल धक से रह गया। वह जानता था कि बिना कुल्हाड़ी के वह अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। निराश होकर वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी के पानी में हलचल हुई और वरुण देव प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वरुण देव ने उसकी ईमानदारी को परखने के लिए पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देव, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वरुण देव ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से इनकार किया, नहीं देव, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में वरुण देव ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। रामू की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, हाँ देव, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर वरुण देव ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां भेंट कर दी। रामू ने धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घर लौट आया। उसने ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाई, जिससे सभी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। लेकिन गांव में एक लालची व्यक्ति भी था। उसने सोचा कि वह भी इसी तरह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां पा सकता है। अगले दिन वह नदी के किनारे गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी। जब वरुण देव प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी दिखाए, तो उसने झूठ बोलकर कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वरुण देव ने उसकी बेईमानी को पहचान लिया और उसे कोई भी कुल्हाड़ी नहीं दी। लालची व्यक्ति को खाली हाथ लौटना पड़ा और उसने अपनी कुल्हाड़ी भी खो दी। इस प्रकार रामू की ईमानदारी ने उसे समृद्धि दिलाई, जबकि लालच ने दूसरे व्यक्ति को सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। आशा है कि यह उपन्यास शैली में लिखा गया संस्करण आपको पसंद आया होगा। क्या आप किसी और कहानी को भी इस शैली में लिखवाना चाहेंगे?